लड़की देर रात को अपने घर से निकलती है एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, बट वो वापस लौट के नहीं आती। और 3 दिन बाद जब पुलिस एक कमरे का दरवाजा तोड़ती है तो अंदर देख के उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि हाउ इज दिस नॉर्मल। हाय गाइस, माय नेम इज अनन्या एंड यू आर वाचिंग द नो कैप। जहाँ सच्चाई से सामना करना जितना मुश्किल है उतना जरूरी भी। हमारी आज की कहानी इंदौर की एक स्टोरी है। February 10th 2026 को एक 24 साल की MBA स्टूडेंट अपने घर से निकलती है एक दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए, और ये बोल के कि वो 11 बजे तक वापस आ जाएगी। और उसी रात उसी लड़की के फोन से कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक एक्सप्लिसिट वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो में उस लड़की का फेस एकदम क्लियरली दिखता है और लड़के का फेस बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में वो लड़की एकदम घबरा जाती है और आगे क्या हुआ दैट विल शॉक यू। 3 दिन तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं लगता और फिर अचानक February 13th को द्वारकापुरी में कुछ नेबर्स को अपने घर के आसपास से बहुत गंदी स्मेल आती है, जिसके लिए वो एक पुलिस कंप्लेन करते हैं। और पुलिस के आने के बाद जब उस कमरे का दरवाजा तोड़ा जाता है तो अंदर एक लड़की की लाश मिलती है, पार्शियली डीकंपोज्ड, रोप मार्क्स ऑन द नेक। और पोस्टमार्टम ये कंफर्म करता है कि उस लड़की को स्ट्रैंगुलेट किया गया था और सस्पेक्ट और कोई नहीं बल्कि 25 साल का उसका क्लासमेट, उसका बॉयफ्रेंड पीयूष। वो इस इंसिडेंट के बाद मुंबई भाग गया था और वहां जाके उसने जो किया दैट विल शॉक यू इवन मोर। उसने एक होटल रूम बुक किया जहाँ पे उसने ऑकल्ट रिचुअल्स करे उस लड़की की स्पिरिट को वापस लाने के लिए। एंड ऑन 14th Feb पुलिस ने पीयूष को मुंबई से अरेस्ट कर लिया। While in remand, he confessed कि उन दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा हुआ था और इनसिक्योरिटी की वजह से गुस्से में आके पीयूष ने उस लड़की के हाथ पैर बांध के उसका गला दबा दिया। वो कुछ घंटे बॉडी के पास बैठा भी रहा पर फिर रूम को लॉक करके वहां से चला गया। उस लड़की के फादर का आरोप है कि पीयूष उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा था। उसके फादर ने कहा कि उस लड़की ने अपनी बहन को सब कुछ बता रखा था, बट फिर ये सवाल है कि सब कुछ जानने के बाद भी किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ऐसे में कुछ चीजें हैं जिन्हें साफ सीधे एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बात कि इनसिक्योर होना किसी का मर्डर करने का रीजन तो नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी लड़की ने अपनी बहन को अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी तो उस प्रॉब्लम को इग्नोर क्यों कर दिया गया? या फिर आजकल ये बात कुछ ज्यादा ही नॉर्मलाइज कर दी गई है कि रिलेशनशिप्स में तो ये सब ऐसा होता ही रहता है, बट ये सब क्लियरली रेड फ्लैग्स थे जो सबने इग्नोर कर दिए। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनिशियल पुलिस रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो था। सबसे पहले पुलिस कंप्लेन के अकॉर्डिंग एक पुलिस कांस्टेबल उस कमरे के बाहर चेकिंग करने गया भी था पर उसने अंदर चेक नहीं किया। शायद अगर वो पहली ही कंप्लेन में अंदर चेक कर लेता तो आज वो लड़की जिंदा होती। ये सिर्फ इंदौर के इस कहानी की बात नहीं है, ये बात हर उस शहर की है, हर उस लड़की की है जिसने अपनी प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश तो करी, अपनी दिक्कतें शेयर तो करी, पर उसे सही टाइम पे सही हेल्प नहीं मिल पाई। तो नो कैप पे हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर ऐसे इंसिडेंट को हाईलाइट करें जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, क्योंकि अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से ही चेंज आता है। एंड इट्स हाई टाइम दैट वी ऑल नीड अ चेंज, ताकि हर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को सीरियसली लिया जाए और विद इमीडिएट इफेक्ट सॉल्व किया जाए। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा चेंज बहुत ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। और आपके आसपास अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा है तो प्लीज़ उनकी बातों को सीरियसली लो एंड ट्राई टू हेल्प देम आउट। Until then, subscribe to the No Cap and I'll see you right here with another true crime story.